माय चैनल लर्निंग विद बबीता में मैं हूं बबीता आपके साथ। मित्रों, जिस प्रकार सूरज अपनी धूप सबको एक समान ही देता है, माली अपने सभी फूलों की, सभी पौधों की देखभाल एक समान ही करता है, ठीक उसी प्रकार सभी माता पिता अपने सभी बच्चों की देखभाल एक समान ही करते हैं, उनका लालन पालन बिल्कुल एक समान ही करते हैं। तो माता पिता द्वारा अनजाने में की गई असावधानी या गलत व्यवहार के कारण बच्चों पर इसका प्रभाव नेगेटिव या नकारात्मक चला जाता है ना। बच्चा होने पर घर उत्साह व उमंग से भर जाता है, माता पिता के जीवन में जैसे बहार सी आ जाती है, हर किसी का प्यार लाड़ व दुलार उस एक ही बच्चे को मिलने लगता है। विभिन्न प्रकार के कपड़े, खिलौने तथा खाने पीने का सामान उस एक ही बच्चे के लिए होता है। कहने का भाव यह है कि उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं होती, उसका एक छत्र साम्राज्य चल रहा होता है और वह इसका आदी हो चुका होता है। अब कुछ वर्षों बाद दूसरा बच्चा जब घर में आता है तब सब उसे प्यार करने लगते हैं। अब सारा प्यार लाड़ दुलार उस नए बच्चे को मिलने लगता है। पहले बच्चे को पहली बार इस नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसमें हीनता की भावना का निर्माण होने लगता है, वह स्वयं को अलग थलग समझने लगता है, हारा हुआ सा महसूस करता है, उसका स्वभाव कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बल्कि कभी कभी तो उसमें जलन की भी भावना पैदा होने लगती है। कुछ बच्चों में यह काफी अधिक हो जाती है और इस वजह से ये छोटे बच्चे को शारीरिक नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। यहीं पर हमारी पेरेंटिंग की कुशलता काम आती है। यहाँ मैं आपका ध्यान कुछ छोटी छोटी बातों की ओर ले जाना चाहूंगी, जिससे अनजाने में की हुई असावधानी कोई विकृत रूप ना ले सके। जब भी आप अपने छोटे बच्चे को प्यार करें, तब भी उस समय अगर बड़ा बच्चा भी वहीं कहीं आसपास है तो आप ध्यान दें कि कहीं इस बात का नेगेटिव असर तो उसके ऊपर नहीं जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा, और आप उसे भी बुलाएं और उसे भी उसी तरह से बहुत ही प्यार से प्यार दें, दुलार दें, ताकि वो अपने आप को अलग थलग ना समझे। हमें अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमारे लिए दोनों ही बच्चे बराबर हैं, और हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा छोटा बच्चा है वह अभी छोटा है, उसे अभी हमारे प्यार व देखभाल की जरूरत है, परंतु जो हमारा बड़ा बच्चा है उसे हमारे प्यार देखभाल के साथ में हमारे साथ की भी जरूरत है। यहाँ मैं अपना एक एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। मेरे बेटे के होने के कुछ समय के बाद जब हमारी बेटी हुई तो हमने हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा कि हमारी किसी भी बात से हमारे बेटे को ये नेगेटिव लेना जाए कि अब मम्मी पापा उसी को प्यार कर रहे हैं और मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इवन जब हमें उसका नाम भी रखना था, जब हमारे छोटे बेबी का दूसरे बच्चे का नाम रखना था, तो तब भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हमने अपने बेटे से ही अपनी बेटी का भी नाम रखवाया। हमने उसे कुछ ऑप्शंस दिए और कहा कि बेटे इसमें से जो भी आपको नाम पसंद है हम उसको बोलते गए, और जो नाम उसको पसंद है हम वही नाम अपने छोटे बेबी का रखेंगे। तो हमने इन सब बातों तक का ध्यान रखा। उसके छोटी छोटी अपने छोटे बच्चे के लिए जितनी भी छोटी छोटी चीजों की हमें जरूरत होती थी, लाइक कोई हमें टॉयज चाहिए या उसके पास में कुछ देर बैठना है, तब भी हम अपने बेटे को ही कहते थे, ताकि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। कभी कभी एक बच्चे के हाथ से दूसरे बच्चे को कोई वस्तु या कोई गिफ्ट दिलवाना भी एक अच्छा प्रयोग साबित हुआ है। बच्चे को पशु पक्षियों की काल्पनिक कहानियां आप बनाकर सुना सकते हैं, ताकि जो बात आप उसे बताना चाहते हैं या जो गुण आप उसको देना चाहते हैं वो उसे मिल सके। माता पिता के आज्ञाकारी बच्चों की किस्से कहानियां आप अपने बच्चे को सुना सकते हैं। भाई बहन के प्रेम व त्याग की कहानियां आप बच्चे को सुना सकते हैं। इसमें पंचतंत्र की कहानी नामक पुस्तक सहायक सिद्ध हो सकती है। कभी भी एक बच्चे की शिकायत पर दूसरे बच्चे को ना डांटें, पहले दोनों बच्चों की बात को सुने समझे और तभी ये देखें कि किसकी गलती है, और जिसकी गलती है उसी को डांटें। और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलें, इससे आपको उन्हें समझने में आसानी होगी, उन्हें दिशा देने में आसानी होगी। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बच्चे के स्तर पर जाकर बच्चे को संस्कार देने की कोशिश करें, वह अवश्य सफल होती है।
मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों को सही दिशा निर्देश देने की एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसे मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए मुझे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।